जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की तैयारी में अब हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो होने की चीज़ है, करने की चीज़ है नहीं, ये तो सभी को पता हो गया। तो ध्यान जब हम हो रहा होता है उस समय हमें क्या अनुभव होता है, उसके बारे में सभी एक एक करके बताएंगे। कुछ भी लो, आप ही बता दो। किसने सोच लिया मन में तो बात आई है, पहले वो बता दे। एक लाइन का बताओ, सारे जो भी मन में आता है। ऐसे जी, जैसे बैठते हैं ना, काफी देर बैठने के बाद ऐसे एहसास होता है कि मन में झटका सा लगता है। काफी देर बैठने के बाद कम से कम 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर दिल करता कि बैठे रहे, दिल करता बैठे रहो। हाँ, ये कंडीशन मेरी है सर। मत बोल दो। ये तो बात नहीं है, ये तो बात नहीं है। मेरा तो ध्यान जब तक मैं अनुलोम विलोम नहीं करती, मेरा मन अंदर डूबता ही फिर डूब जाता, नहीं होता वैसे नहीं होता। हाँ बोलो, बताओ। नहीं ना वेस्ट करो बेटे, मुश्किल से कुछ भी बोल दो जो आपको बोलो। आगे दो, आगे दो। कोई आपका एक्सपीरियंस करते हो नहीं करते, पहले ये बताओ। पहले तो ये बताओ कि मैं कितनी बार करता हूँ तो कितनी देर करता हूँ, ये तो सभी बताते। हर रोज कितनी बार करते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार? सोचने की बात कर रही हूँ। सोचने की नहीं, तो ऐसे जब में कोई काम जैसे कुछ करना होता है, पढ़ना होता है। वो छोड़ो, डजंट मैटर। अरे सुन तो लो पूरी चीज़। हाँ चलो, सुनाओ। हो गया, बताओ कितनी, हाउ मेनी टाइम यू एंजॉय मेडिटेशन? मैं आपका हफ्ते माइक में बोलो। जैसे आपका हर दिन तो हर दिन नहीं करता था। नहीं करते ना, तो छोड़ो, फिर आगे बोलते। हाँ बताओ बेटे, हाउ मेनी टाइम यू एंजॉय मेडिटेशन? एक बार, 2 बार, 3 बार, उसको ठीक कर दिया। काम करने से मेंटल अवेयरनेस और क्लैरिटी जरूरी है। आएगी नहीं, आपको क्या आएगी? सही है क्या? आई है, मेंटल अवेयरनेस आई है, मेंटल अवेयरनेस, क्लैरिटी, फोकस बढ़ा है। बड़ा करें। किसी भी चीज़ कुछ भी करते हैं तो उसको डीप समझने की कोशिश रहती है, वो अपने आप इम्प्रूव होती है। वेरी गुड। ये फायदा पढ़ने वाले बच्चों को तो यही चाहिए ना कि मेंटल अवेयरनेस आ जाए, बुद्धि का विकास हो जाए, पढ़ाई आराम से समझ में आने लग जाए, तो बुद्धि का विकास हो गया। ये लाभ हो गया ध्यान का। वो कैसे चीज है? मैं ध्यान से सुबह का टाइम लेता हूँ, कितनी देर? करता हुआ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा इतना टाइम हो जाता है। तो ध्यान करने से काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ। जो विचार शुरू में आते थे, विचार आना तो बंद हो गए, कई बार आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, विचार आना बंद हो गए। और ध्यान की कई बार मैंने बताया है कि ध्यान जो हम सोचते भी, ध्यान करने से हमारा मन अंदर जाता है, वो अंदर जाने वाली चीज़ नहीं है, अंदर नहीं जाता। ये अलग विषय है। तो आप एक बार करते हैं, आधा घंटा कर दिया। ओम, मैं सुबह और शाम 2 टाइम अपने गुरु पति करता हूँ, लक्ष्मी भगवान की जोत करता हूँ। उसी टाइम बैठ करके मैं अपने इसमें ध्यान चलाता हूँ। जो मेरी प्रार्थना
पूरे हो जाते हैं उसके बाद 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट बैठे रहता हूँ। और उसके सिवाय भी कई बार ऐसे टाइम मिल जाता है तो मैं बैठ जाता हूँ। इससे क्या है कि जी सुबह उठ के या शाम को भी जब भी बैठना है, एक ही तो प्रक्रिया है, हमने अपने आप को बैठ करके, और अगर तो हम कोई मंत्र वगैरह बोलते हैं तो जैसे मैं बोलता रहता हूँ, मंत्र वगैरह बोले हैं तो उसमें हमें फायदा होता है। क्योंकि एक तो हमने 2 काम कर लिए, हम अपनी जो मेडिटेशन वाला काम भी कर रहे हैं, साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं, उसका गुणगान भी कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया रहती है, तो मैं करता रहता हूँ। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, थोड़ा मैं बोलूँ आप जरा। पहले तो थोड़ी गलती का सुधार करते हैं। 2 दुनिया है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। हम 24 घंटे में से लगभग 15-16 घंटे बाहर का ध्यान करते हैं, फिर भी पूरा ज्ञान नहीं होता। उसके बाद सो जाते हैं 5-6 घंटे। अंदर का ध्यान कर तो समय होना चाहिए ना। कहना ये कह रहा हूँ, बाहर का ध्यान करेंगे तो बाहर का ज्ञान मिलेगा, अंदर का ध्यान करेंगे तो अंदर का ज्ञान मिलेगा। बाहर के ध्यान में भौतिक ज्ञान है, सबको पता है, पढ़ाई का, लिखाई का, पैसा कमाने का, बिजनेस का। और अंदर के ध्यान में परमात्मा का ज्ञान है। अब परमात्मा क्या है? सूक्ष्मता की चरम सीमा पर जो एनर्जी का सागर है, असीम सागर है, उसका ज्ञान मिलना है। तो अंदर का ध्यान करेगा तो अंदर का ज्ञान मिलेगा। तो कम से कम अगर आप इसको शिक्षा का रूप देते हैं, जैसे बाहर की शिक्षा लेते हैं, तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? बिना 10-12 घंटे पढ़े काम चलता है क्या? और अंदर का भी ज्ञान लेना है, शिक्षा है ये भी। तो कम से कम आधा घंटा 3 बार तो अंदर का ज्ञान लेने वाली शिक्षा पर देना चाहिए। वो तो मिनिमम है ना। अगर आधे घंटे का 3 बार अंदर का ज्ञान लेने के लिए हम समय नहीं देंगे तो क्या अंदर का ज्ञान मिलेगा? तो कम से कम 3 बार तो अंदर का ज्ञान लेने के लिए, मन का ज्ञान लेने के लिए, अंदर भरे हुए हमारे संस्कारों का, चित्त वृत्तियों का देखने के लिए, परमात्मा के मन बुद्धि सच्चित आनंद को समझने के लिए, और साइंस की भाषा में कहूँ तो क्वांटम फिजिक्स और कंजर्वेटिव एनर्जी को समझने के लिए ये अंदर का ज्ञान है। परमात्मा क्या है? त्रिगुणातीत है, कंजर्वेटिव एनर्जी और क्वांटम एनर्जी से परे है। इसका मतलब बुद्धि से परे है परमात्मा, बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है। तो क्या होगा फिर? इसको हम अपने मन के द्वारा अनुभव तो कर सकते हैं, पर बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते। जो चीज अनुभव की जाती है ना, उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, असंभव होता है। कोई कहे कि बताओ ये गुड़ कैसा है, तो क्या कहेंगे आप? मीठा है, यही कहेंगे ना। अगर मैं कहूँ ये बताओ चीनी जैसा मीठा है, पेड़े जैसा मीठा है, रसगुल्ले जैसा मीठा है, शहद जैसा मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? तो जवाब होगा। तो इसी तरह से परमात्मा के ध्यान की अनुभूति है। ये सबकी अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर ध्यान को आप शिक्षा का रूप देना चाहते हैं और यूँ समझते हैं कि ये अंदर का ज्ञान लेने का तरीका है, जैसे बाहर का ज्ञान लेने का तरीका क्या है? हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं,
तो अंदर के ज्ञान के लिए आधा घंटा तो कम से कम 3 बार बैठे ना, तो कम से कम 3 बार आधे आधे घंटे के लिए बैठना अति अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, ये बात समझने की है। अनिवार्य इसलिए है कि अंदर की दुनिया, परमात्मा की दुनिया भौतिक संसार का आधार है। बिना अंदर की दुनिया के हुए बाहर की दुनिया नहीं बन सकती। इसको यूँ कह लो, बिना जड़ के पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। पेड़ हो सकता है बिना जड़ के। तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की दुनिया, प्रकृति पार की दुनिया, ये प्रकृति की दुनिया का आधार है। तो जो मूल आधार है, मूल है, अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम पेड़ की जड़ की रक्षा नहीं करेंगे और ऊपर ऊपर से पेड़ को पानी भी दो, खाद भी दो, सब कुछ करो, तो क्या पेड़ खड़ा रहेगा? इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ रूपी है। अगर इस जीवन को ऊपर ऊपर से हम करते रहेंगे, ऊपर से ज्ञान भी ले लिया, ऊपर से मालिश भी कर ली, प्राणायाम भी कर लिया, योगा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर जो अंदर मूल में है परमात्मा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो है नहीं, तो क्या शरीर रहेगा? अब यहाँ पर एक प्रश्न आया दिमाग में, तो ये शरीर और हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब क्या है? ये तो पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि हमारा शरीर, स्थूल शरीर प्लस में सूक्ष्म शरीर, ये 24 तत्वों का बना है। और जो सूक्ष्म शरीर है वह 19 तत्वों का बना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो स्थूल शरीर है ना, ये पंच महाभूत इसमें पंचीकृत होकर के एक्स्ट्रा में जुड़ जाते हैं, और ये पंच महाभूत रूपी शरीर इसमें से माइनस करते तो 19 तत्व बचे हैं। ये 19 तत्वों के शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें क्या आता है? पंच ज्ञान इंद्रिया, इससे हम ज्ञान लेते हैं। पंच कर्म इंद्रिया, इससे हम कर्म करते हाथ पैरों में। पंच प्राण, 5 प्राण, प्राण अपान ज्ञान उदान, 5 तरह के काम होते हैं। जो उदान वायु होता है ना, वो मरते समय हमारे संस्कारों को लेकर के और शरीर को छोड़ देता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा है। तो पंच प्राण और अंतःकरण, उसमें 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सुना है ना आपने? तो 5 किए 15 और 4 19 हो गए ना। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। सारे काम हमारा सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा भी बोलते हैं। और जो भी हमें जीवन मिला है, अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए जीवन मिला है। और जब तक ये जीवात्मा इस स्थूल शरीर में है, तब तक ही हम जीवित हैं। ये बात ठीक है, गलत है? और ये जीवात्मा शरीर को क्यों छोड़ेगा? अगर हमने ये परमात्मा की दी हुई प्रकृति को संभाल के नहीं रखा, शरीर की रक्षा नहीं करी, अरे शरीर को बेकार कर दिया। इसको गाड़ी मान लो, ये शरीर रूपी गाड़ी जीवात्मा को या सूक्ष्म शरीर को जो 19 तत्वों से बना है, इसको ये स्थूल शरीर मिला है चलाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। और इसको हम खराब करते हैं अपनी गलतियों की वजह से, गलत आहार विहार की वजह से, गलत विचारों की वजह से। और 24 घंटे इस शरीर में कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा,
मुंह के द्वारा कचरा ही कचरा डालते रहे, विजातीय पदार्थ डालते रहे, तो क्या ये शरीर बचेगा? अपनी मानसिकता की खराबी की वजह से अगर हमने शरीर खराब कर लिया और इस शरीर में जीवात्मा का उत्थान होना बंद हो गया, तो क्या जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में रहेगी? आपके पास एक नई गाड़ी है, जब तक वो ठीक है, नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी खराब हो गई तो क्या गाड़ी में बैठे रहेंगे? छोड़ देंगे ना गाड़ी को। तो 19 तत्वों से बनी हुई जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का प्रयोग करके अपने जीवात्मा स्वयं का कल्याण करती है, परमात्मा से मिलाती है। तो ये शरीर कितना महत्वपूर्ण हो गया। और एक शरीर की बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक मस्तिष्क है या नहीं है, ब्रेन, और बड़े बड़े बातें बताई जाती है कि ब्रेन पावर कैसे बढ़ाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रेन है समझने वाली चीज, और एक मन है। ब्रेन को ठंडा रखने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है, और प्राणायाम के अंदर भी चंद्रभेदी प्राणायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रभेदी प्राणायाम, तो अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को तो चंद्रभेदी प्राणायाम से ठंडा रखो, ताकि ये शरीर रूपी गाड़ी गर्म ना हो। और गर्म हो जाएगी ना तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये सबको पता है। बाकी गाड़ी में भी कभी कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी गर्म ना हो। तो अपने मस्तिष्क रूपी जो हार्डवेयर है, ब्रेन है, ये गर्म ना हो, इसको ठंडक देने से आगे आ जाओ। मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई, हम बोल नहीं पाते। तो मूल बात क्या बता रहा हूँ, अपने ब्रेन को चंद्र प्राणायाम के द्वारा, लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा इस तरह से उंगली रख करके ऐसे रख लो, राइट साइड में रख लो। इस नासिका से श्वास लेंगे तो ब्रेन आपका ठंडा रहेगा। ब्रेन को ठंडा रखना है और मन को शांत करना है, दो बातें याद रखना। ब्रेन को ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करके ध्यान करेंगे। इधर से सांस लेंगे ना तो ब्रेन ठंडा होगा। और मन को शांत करना है, मन को शांत करने के लिए आराम करना है। आराम करने से पहले, आराम करने की तैयारी के लिए मन को श्वासों पर एकाग्र करना है। तो 3 काम हो गए। एक तो चिंतन करना, हर काम करने से पहले विचार आता है ना मन में, और जैसा विचार आएगा फिर उसको हम समझेंगे, चिंतन करेंगे, ये काम करें या ना करें। और फिर चिंतन करने के बाद ठीक लगा तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, कोई भी काम करने से पहले एक सूक्ष्म कर्म होता है। मन में जो विचार आता है उसको सूक्ष्म कर्म बोलते हैं। और सूक्ष्म कर्म जब हमारे ब्रेन में आएगा तो हम चिंतन करेंगे कि ये जो विचार आया अंदर से, इसको करें या ना करें। अगर ठीक लगेगा तो कर देना चाहिए, गलत लगेगा तो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल कर लेना चाहिए। ऐसा ही करते हैं ना। तो आप लोग एक मैं बोल, ओम। कभी जैसे अभी सभी अपना ध्यान का अनुभव बता रहे, दो जने 3 जने तो नए आए अभी, मतलब, लेकिन इससे पहले अभी जो बात हो रही थी कि ध्यान का सभी अनुभव बता रहे थे।
तो किसी को ऐसा भी अनुभव हुआ है क्या कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो, चलो अभी 2-3 और है ना, अभी जो बाद में है, चलो वो अपना ध्यान का अनुभव बताएंगे। चलो पहले आप बताओ। तो बस राम कहने से जब ध्यान करते हैं अच्छा तो आप जब ध्यान करते हो, जब ध्यान होता है तो अनुभव क्या है ये बताओ। शरीर बिल्कुल सुन हो जाता है। अच्छा, शरीर सुन हो जाता है बिल्कुल। सुन हो जाता है, पाँव तो नहीं सुन होते, पूरा शरीर सुन हो जाता है। वो असली जान यही है। चलो आप बताओ जी, अपनी तरफ बताओ भाई। हेलो, ऐसा है ना, ध्यान करने में बैठ जाते हैं, फिर हम करके ना ना ठीक है, कोई विचार दिक्कत आ जाते हैं, निकले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान से ध्यान रखो। नहीं, ठीक है। मैं तो ध्यान करता नहीं, सच बोल रहा हूँ। ठीक और ध्यान होता है 24 घंटे, ठीक ठीक। लगा रहता है। एक तो पहले करना पड़ता है, अब ध्यान में उसी के मालिक के हैं। और जो उसके ध्यान में हो जाएगा फिर उसको दूसरा नजर आता ही नहीं, एक ही नजर आते हैं। पर ऐसे में एक फर्क होता है, जिसको समझ आ गई। 2 बातें हैं, एक व्यवहार काल होता है, एक समदर्शी होता है। व्यवहार काल में व्यवहार के अनुसार महात्मा जी तो प्रणाम करेंगे, जो भी है। कुत्ते के साथ कुत्ते का व्यवहार करेंगे, गाय के साथ गाय का, धर्मपत्नी के साथ धर्मपत्नी का, भाई बहन और सबके साथ। व्यवहार काल दूसरा होता है और समदर्शी होता है। सबके अंदर परमात्मा एक दिखाई देता है। ध्यान का असली मतलब ये परमात्मा सबके अंदर है। जब ये समझ लेता है तो फिर क्या करता है, सबका भला करता है, जितना हो सकता है अपने से भला। मतलब वैसे आप बैठते नहीं, मतलब आँख बंद करके वैसे नहीं बैठते ना, बस? ठीक है, बस यही पूछना था बस। अब एक मैं अलग से आपको बताऊंगा, सभी का सुना मैंने, सभी ने अपना अपना बताया अनुभव। कभी किसी को ऐसा भी अनुभव हुआ जब ध्यान में हम बैठते हैं आंख बंद करके, कई अलग अलग रंग दिखाई पड़े हों? किसी को अनुभव हुआ? तो दिखाई नहीं देते जी, विचार थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते हैं। नहीं, विचार की बात ही नहीं है हो रही है यहाँ पर। विचार, हाँ, कलर आपको दिखाई देते हैं? मैं आँख खोल करके बैठता हूँ तो मेरे को कई बार जैसे दिशा में मेरी रोशनी नहीं है, रोशनी आती शाम के सामने आती, दोनों के सामने नहीं आती। जैसे कोई चल रहा है, लाइट जल रही हो, जल रही हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं बाहर की नहीं बता रहा हूँ, अंदर की। अंदर की बात। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा जो चलो अब 2-4 अब बहुत सभी की मैंने सुन ली। अब हाँ, अब 2-4 बातें मैं बताता हूँ। एक तो ध्यान पे जब हम बैठते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। तो कई बार तो आलस्य आता है। आलस्य आता है? हाँ सुन, कई बार आलस्य आता है और मन कहता है, नींद आने लगती है। क्योंकि मैं जो ध्यान करता हूँ ना, जब मतलब उस समय मैं अपने आसन पे बैठता हूँ, पूरा पद्मासन लगा के, पूरा सीधी कमर करके और ये करके, ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है कि आलस्य आते हैं, मन कहता है बस अब सो जाओ, ठीक है ना। सो जाना अच्छा भी है वैसे। दूसरी बात क्या है कि जब ध्यान लगने लगता है या ध्यान होने लगता है, जो भी मतलब उस शब्दों का तो अलग अलग है, ध्यान होने लगता है। जब होने लगता है, जिस समय आलस्य नहीं आता, उस समय की आप बात बता रहा हूँ। आलस्य आ गया तो उस समय तो बात अलग होगी। आलस्य आ गया तो उस समय लेट जाएगा बंदा या यूं होगा, फिर सोचेगा आप छोड़ो क्या बैठना। लेकिन जब ध्यान होने लगता है, उस समय का अनुभव मैं बताता हूँ। उस समय शुरुआत में थोड़ा बहुत विचार आएगा, थोड़ा हल्का फुल्का, बाद में विचार शून्य हो जाता है। जैसा कि योग दर्शन में आया है, पतंजलि मुनि ने लिखा है कि ध्यान का मतलब निर्विषयम मनः, मन जो है निर्विषय हो जाना, वो स्थिति आ जाती है। दूसरी बात क्या है, उस समय जागृति कितनी रहती है? उस समय मतलब
एकदम अवेयरनेस रहता है, पूरी जागृत रहती है। जागृति रहती है। हाँ, जागृति रहती है। दूसरी बात क्या है, एक अनुभव मैंने किया कि जब हम जिस समय मैं सुबह योग प्राणायाम कराता हूँ, शाम को भी कराता हूँ मैं, तो उसके बाद जब हम योग प्राणायाम करने के बाद जिस समय हम ध्यान करते हैं ना, उस समय मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ भैया चलो सभी आंख बंद कर लो और ध्यान पे बैठ जाओ। तो उस समय मैं भी जैसे बैठता हूँ तो उस समय देखता हूँ कि मन ऐसा कहता है कितनी देर तक बैठते रहे, घंटों बैठते रहे, लेकिन जो है क्या है कि मन सुख की तरफ जाता है, अच्छा लगता है, ना कोई आलस्य ना कोई विचार। यानी कि मेरा अनुभव यह है कि एक तो हम वैसे ही बैठ जाते हैं, कई लोग सुबह उठे और क्या है कई लोग मुंह हाथ या वैसे ही बिस्तर पे बैठ जाते हैं, चलो ध्यान कर ले, तो कई लोग चलो मुंह हाथ धो करके या फ्रेश होकर के फिर ध्यान में बैठते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम कुछ ना क्या है कि योग प्राणायाम करने के बाद जब मैं बैठता हूँ तो अपने आप को बहुत अच्छा ध्यान मतलब होता है, बहुत अनुभव अच्छा करते हैं। और उस समय जो मैं कलर वाली बात कर रहा हूँ, उस समय जो है ना ऐसे अंदर अंदर अलग अलग प्रकार, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, अलग अलग कलर। लेकिन ध्यान जैसे एक बात और होती है ना, जब ध्यान में बैठते तो पूरा आंख मीच के नहीं बैठना, अब एकदम ज़्यादा खोलना भी नहीं, मतलब ज़्यादा एकदम रिलैक्स नहीं, बीच का होना चाहिए। बीच का मतलब जो आंख जो हम बंद करते हैं बीच का होना चाहिए, मध्यम, ना ज़्यादा ना कम। तो उस समय जब हम मीडियम ऐसे बैठते हैं ना, तो उस समय क्या होता है जब ध्यान होने लगता है तो उस समय कई कलर, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी इस तरह का भी अनुभव होता है। ये जहां तक मेरा ये। और दूसरा क्या है कि आसन तो बदलने का मतलब ही नहीं, ना मेरे पैर में सुने हो कि मैं चलो योग प्राणायाम वगैरह करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को कई बार आसन ज़्यादा देर बैठते हो तो आसन भी बदलना पड़े, तो मेरा तो आसन बदलने का, क्योंकि इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, बार बार आसन बदलते हैं। इसीलिए बताया योग दर्शन में स्थिरम सुखम आसनम, यानी सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ जाए, ठीक है ना, उसका नाम आसन है। उसकी तैयारी के लिए सारा योग प्राणायाम, खान पान को ठीक ठाक करना, शरीर को ठीक ठाक करना, उसी के लिए है सारा कुछ। तो वह जो है आसन जो है क्या है कि एक हमारा सिद्ध होना चाहिए। और ऐसा आया है कि 3 घंटे 24 मिनट अगर जिसका जो है बिना पैर में आदि में दर्द हुए, बिना किसी प्रकार खुजली या किसी प्रकार का कोई ऐसा जो है ना हुए हो शारीरिक हरकत, और वो अगर जो है मतलब बैठ जाए तो समझ लो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 3-3.5 घंटे मान लो बैठ गए ना, इट मीन्स क्या है कि वो ज़्यादा अभ्यास करना चाहेगा तो ज़्यादा भी अभ्यास कर सकता है। वैसे जर्नल जैसे डॉक्टर शंभुनाथ जी, डॉक्टर साहब भी बताते हैं, कम से कम हमें जितनी उम्र है उतनी देर तो बैठने का प्रयास करना चाहिए। इकट्ठा ना हो सके तो कम से कम उसको 3 भाग, जो त्रिकाल संध्या भी बोलते हैं, और 3 बार जो बैठना, तीनों त्रिकाल संध्या इसलिए बोलते हैं कि तीनों समय संध्या होती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि 3 बार बैठें, मान लो अगर हम 60 साल के हैं तो हम जो है 20-20 मिनट बैठ जाएं तो उससे और अच्छा रहता है। तो ये बात है। ओम हेलो, चालू करो, आपका माइक फिट है, लो हाँ जी। देखो, छोटे छोटे प्रश्न आए और फिर उसका उत्तर तलाश किया जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे सामने बैठे ना सब, इनकी बातों को सुनते मुझे यूँ लगा कि ध्यान तो केवल यही करते हो, कोई करता ही नहीं, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। तो बच्चे मुस्कुरा भी रहे थे। हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांट रखा है। क्या है वो? ब्रह्मचर्य जीवन। 25 साल तक ब्रह्म की दुनिया में विचरण करना है, अंदर का ज्ञान लेना है ब्रह्म की दुनिया में विचरण के द्वारा, और बाहर की पढ़ाई करनी है। इसके लिए 25 साल होते हैं। इसको ब्रह्मचर्य जीवन बोलते हैं। और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, अंदर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान ले लिया, केवल वही आदमी गृहस्थ आश्रम में जाने के काबिल होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो आदमी गृहस्थ में जाएगा, शादी कराएगा, तो 25 से लेकर 50 साल तक वो किसी काम में भी
फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 25 साल की जो उसकी ब्रह्मचर्य की शक्ति है ना, परमात्मा की शक्ति, मन की शक्ति, उस शक्ति से वो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करने में सक्षम होता है। और जब वो गृहस्थ आश्रम में गया तो उसने ध्यान छोड़ा नहीं। जब 50 साल का हो गया ना, तो उसका ध्यान 25 साल के बजाय 50 साल का हो गया। और 50 साल वाले की अवस्था जो होगी वो 25 साल वाले से ऊपर होगी, नीचे होगी? ऊपर होगी ना। अब 50 साल में आने के बाद फिर वो क्या करता है? कहता भी गृहस्थ आश्रम का पालन मैंने कर लिया, बच्चे भी मेरे बड़े हो गए हैं, अब वो वानप्रस्थ में जाता है। वानप्रस्थ का मतलब है कि जो उसने 50 साल तक ध्यान किया है, अनुभव किया है परमात्मा को, और जिस शक्ति के द्वारा वो बड़ी बड़ी समस्या को हल करने में सक्षम हो गया है, चुटकियों में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। और पहले बड़े बुजुर्गों से ही पूछते थे, कोई भी बड़ी समस्या आती थी ना, तो कहते बूढ़े आदमी से पूछा जाता था और वो फौरन बता देता था, हल कर देता था बड़ी बड़ी। इसमें चुटकुले भी बने हैं बड़े बड़े। तो अब वो गृहस्थ वाला काम छोड़ करके वानप्रस्थ में आने के बाद केवल गाइड करना शुरू कर देता है। और 50 से लेकर 75 साल तक वो गाइड ही करता है, बताता है। और 75 साल के बाद अवस्था क्या होती है? संन्यास की। संन्यास का मतलब क्या हुआ? अब वो परमात्मा की तरफ इतना आगे जा चुका है कि अब उसको भौतिक संसार की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। उसका मन पानी की तरह हो गया है। जैसे मन पे लकीर खींचते हैं ना, उंगली की लकीर खींची, एक बार वो लकीर पड़ी और एकदम मिट गई। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, उसके मन पर कोई ज्यादा विशेष असर नहीं पड़ता। ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। जब वानप्रस्थ में संन्यास में चला गया तो संन्यास वाला आदमी तो कण कण में परमात्मा के दर्शन करने लग जाता है। हर जीव के अंदर परमात्मा को देखने लग जाता है। अब वो तो कीड़ी तक भी नहीं मारेगा, गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि संन्यास वो तो अद्वैत चेतना से मिलने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा आदमी ध्यान नहीं करेगा। ध्यान कौन करेगा? जिसने ऊपर उठना है। जो ऊपर उठ के काफी आगे तक चला गया है और उसको ध्यान भी नहीं करेगा, वो 24 घंटे ध्यान में ही है। वो तो कुछ भी काम करेगा ना, वो शांत स्वभाव से करेगा, उत्तेजना में नहीं करेगा, गुस्से में नहीं करेगा, भाग दौड़ करके नहीं करेगा, और काम सारे करेगा, तो बड़े बड़े काम करेगा। जैसे भगवान राम है तो भाग भाग के काम थोड़ी करे, भागने वाले तो और ही थे। वो तो शांत रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, बताते रहते थे, काम तो होते हैं ना। तो जब आदमी संन्यास की अवस्था में आ गया, ऐसे बूढ़े घरों में मिलते नहीं है। पर एक तो मैं मेरे सामने बैठे हैं, ये ऐसे ही वृद्ध आदमी मुझे लग रहे हैं। और पहले ऐसे बूढ़ों को ढूंढते फिरते थे कि ऐसे बूढ़ों के पास बड़े तजर्बे होते थे। और आजकल तो बूढ़ों की कदर ही नहीं करते। कदर क्यों नहीं करते? ना कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता, ना कोई गृहस्थ आश्रम का पालन करता, और गृहस्थ आश्रम में आने की तैयारी नहीं करता। गृहस्थ आश्रम में आने की तैयारी क्या हो गई? 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अंदर की दुनिया का और बाहर की दुनिया का ज्ञान जितना भी संभव है ना, इसको ले लो। इसको लेने के बाद आप गृहस्थ आश्रम में फेल नहीं हो सकते, फिर गृहस्थ आश्रम में तलाक नहीं हो सकते, फिर दुखी नहीं हो सकते, फिर कोई समस्या नहीं आ सकती। और जितनी ट्रेनिंग की कमी है ना, उतनी समस्या आती है। तो संन्यास की अवस्था में जाने के बाद अद्वैत चेतना में जाने की तैयारी होती है। अगर उसका कोई संस्कार बच गया कि यार ये काम तो मैंने और करना था, ये काम मेरा बच गया है, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो सूक्ष्म शरीर है ना, जीव आत्मा उसकी दोबारा से पुनर्जन्म ले लेगी।
और केवल उसी काम को करने के लिए जन्म लेगी। जैसे विवेकानंद ने जन्म लिया, तो एक ही काम करने के लिए विवेकानंद ने जन्म लिया, वो काम किया और चले गए। तो जो भी हम जन्म लेते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं, इस संसार में आते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। इच्छाओं में कचरा बहुत है, तो कचरे को तो निकालना पड़ेगा। 95% तो कचरा भरा है मन में, उसको निकाल के मन को खाली करके, और जो 5% संस्कार वाले अच्छे अच्छे काम जो बचते हैं ना, उसको परमात्मा की शक्ति से पूरा कर लेना है। और परमात्मा की शक्ति से हमारी वो इच्छाएं भी पूरी होती है, और इच्छा पूरी होने के बाद निवृत्ति भी होती है। इच्छा पूर्ति, इच्छा निवृत्ति और इच्छा मोक्ष को क्या बोलते हैं? मोक्ष, इच्छा पूर्ति, मोक्षी इच्छा निवृत्ति और मोक्ष। अगर कोई इच्छा नहीं बची है तो फिर मोक्ष बड़े सहज भाव से हो जाता है। कैसे होता है मोक्ष? जैसे रात को गहरी नींद में सोए, नींद आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, और मजे में सो गए और सोते सोते रह गए, बस हो गया मोक्ष, चले गए परमात्मा के पास। हाँ, अगर कोई इच्छा बची है तो फिर दोबारा जन्म ले लेंगे। तो परमात्मा एक असीम शक्ति का सागर है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। और उस परमात्मा की शक्ति से पूरे संसार का रूपांतरण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस परमात्मा ना, इस सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, उसमें क्या आ गया? जीव आ गए, कीड़ी मकोड़े, मनुष्य भी आ गया। तो जीव ही तो है ना, जिसमें प्राण है वो सारे जीव है। ये जीव आ गए, वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे हजारों लाखों तरह के, और निर्जीव आ गए, जड़, निर्जीव जड़ को कहते हैं, और शक्तियां आ गई। ये सारे के सारे परमात्मा की शक्ति का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ गए? ये अद्वैत की शिक्षा है। जो अद्वैत को मानते हैं ना, अद्वैत का ये विचार है। और इस विचार के ऊपर वैज्ञानिकों ने भी मोहर लगा दी है। वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा है कि क्वांटम एनर्जी एक एनर्जी है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से परे की एनर्जी है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और जिस चीज से ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एनर्जी दिखाई नहीं देती। वो एनर्जी घूमती तो है एटम के ऑर्बिट में, पर कभी कभी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है वहां से। और जो वो इलेक्ट्रॉन है जो दिखाई दे रहा था, थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अभी तो घूम रहा था और वहां से गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में मर्ज हो गया। तो है तो ये अंदर की पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई है। इसको पढ़ाई के ढंग से लेंगे ना तो काम चल जाएगा। और यही हमारे जीवन का आधार है। और दिक्कत क्या है कि अंदर की पढ़ाई को बिना किए, बिना मन का विकास किए, हम केवल बुद्धि और शरीर से काम चलाते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। परमात्मा ने 3 चीजें दे रखी है, मन की ताकत, बुद्धि की ताकत, शरीर की ताकत। मन की ताकत का मतलब क्या है? जितना मन अंदर की शक्ति से शांत होगा उतना मन ताकतवर होगा, उतना उसको गुस्सा भी नहीं आएगा और उत्तेजना में काम भी नहीं करेगा। और जो काम करेगा ना वो काम अपने स्वभाव से करेगा और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेगा। और इच्छा पूर्ति के करने के बाद निवृत्त हो जाएगा। अब इच्छा पूरी हो गई,
तो क्या फिर भी वो उस काम को करेगा क्या? अब मेरी इच्छा है गाड़ी लेने की, तो गाड़ी ले ली, इच्छा पूरी होगी, निवृत्ति होगी, तो दोबारा फिर गाड़ी लूंगा तो गाड़ी मिल गई। इसको बोलते हैं निवृत्ति। तो इच्छा पूर्ति के साथ साथ इच्छा निवृत्ति भी होनी चाहिए। और उसके बाद एक शब्द आता है मेरे दिमाग में से, वो फिट कर गया, इच्छा पूर्ति निवृत्ति, और जो वो मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो ये एक जीने का तरीका है। इसमें दो बातें जो मैं शुरू में बता रहा था कि बुद्धि को, इस हार्डवेयर को जिसको हम जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, इसको ठंडा रखना जरूरी है। गर्मी में ये हार्डवेयर बिगड़ जाता है। कोई भी हार्डवेयर हो गर्मी में काम नहीं करेगा। ये भी एक हार्डवेयर है, मस्तिष्क, ब्रेन। इस हार्डवेयर को ठीक रखने के लिए चंद्र प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। चंद्र प्राणायाम का मतलब है इस सांस को बंद करो और इधर से सांस लो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ध्यान करने से पहले चेक कर लिया करो। अगर आपकी ये नासिका चल रही है ना, तब तो आपका ध्यान होगा। और दिमाग में गर्मी है, आपका ये हार्डवेयर काम ही नहीं कर रहा है, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। उठ के भागने की कोशिश करोगे। क्यों करोगे? ध्यान करने के लिए मस्तिष्क को ठंडा करना जरूरी है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी को ठंडा रखना जरूरी है। शरीर को शांत करने के लिए इस मस्तिष्क को ठंडा करना है और मन को अंदर की ताकत से शांत करना है। मन शांत होगा गहरी नींद के द्वारा या ध्यान के द्वारा। और ब्रेन ठंडा कैसे होगा? अनुलोम विलोम के द्वारा या आहार विहार के द्वारा, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बातें तो थोड़ा सा ये समाज में चली गई। मैं चलूँगा, जाना है फिर आपने जाना है? हाँ, और इनको भजन ही करवा दूँगा। 5 मिनट में आशीर्वचन देके बस ठीक है, हो गया बस। ओम। जोड़ की बात बताओ जरा, चिंतन कोई किया तो आज की बातों में। वैसे तो अभी बता दिया अपना जो ध्यान का अनुभव, और आज का विषय मेन मुख्य रहेगा, आप उसमें डालना, बता देता हूँ, आप भी सुनना। ध्यान होने की है, करने की नहीं। आज का ध्यान पर खुला संवाद। ध्यान पर खुला संवाद। ध्यान पर खुला संवाद लिख लो। हाँ, यही डालना, ध्यान पर खुला संवाद। आज का विषय ये रहेगा, जो भी आप YouTube पे डालोगे, ठीक है ना। बाकी ध्यान करते रहिए और अपने जीवन को सुंदर में अच्छा बनाते रहिए, यही मेरी कामना है। ओम। चलो, एक और भी शायद था, शास्त्री जी बताया क्या अपना अनुभव। लो, तो आज का अनुभव के ऊपर ही चर्चा की जा रही है। बस। तो मैं अपने अनुभव आगे बढ़ती केवल पक्षी बन के
से डर जाएगा, उसकी यादों में रोके तो दे, उसकी यादों में रोके तो दे, तेरा जीना सवर जाएगा, तेरा मरना सवर